मेरे को एकदम रियलाइज हुआ। मैंने मोनू को बोला, अबे साले ये तो वो वाली फिल्म है यार। अब आदमियों ने अपनी औरतों को नहाते हुए देखा और बस जियतवान दिख गई 70 एमएम के पर्दे पे नहाते हुए। तो क्लास 7 से 10th में लोगों की एक ऐसी एज होती है जब उन्हें पहली बार जवानी आती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, और कई लड़के हार्मोनल चेंजेस को स्मूथली निकाल नहीं पाते और उनका दूध उफन जाता है और पब्लिकली दूध उफनता है। तो ऐसे ही एक किरदार की ये कहानी है, दिलरुबा टांगे वाली और सरकारी स्कूल वाला। तो सरकारी स्कूल वाला जो दोस्त है वो मेरा दोस्त था। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था और मेरे से 2 गली दूर ये लड़का रहता था। इसका नाम था मोनू। इसकी खासियत क्या थी कि ये चिड़िया को देख के बता देता था कि यार ये चिड़िया सेक्सी वाली चिड़िया है। मतलब आम आदमी को नहीं बता सकता कि ये मेल चिड़िया है कि फीमेल चिड़िया है, वो ये तो बता ही देता था कि फीमेल चिड़िया कौन सी है, उसमें से भी सेक्सी वाली कौन सी है वो बताता था कि ये सेक्सी वाली चिड़िया है। इसको जो है दाना ढूंढने की भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो मेल चिड़िया होते होंगे वो उसको लेके जाते होंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक जगह जहाँ पे अच्छा दाना मिलता है, तो इसका दाना ढूंढने का भी इसको टेंशन नहीं लेना पड़ता होगा। 9th क्लास में दोपहर की एक दिन बात है, मैं स्कूल से लौटा, पिलिलिप पुलुलुप। हेलो, मोनू का फ़ोन था। मोनू की आवाज़ में ज़बरदस्त अर्जेंसी थी। वो मुझे अपने घर पे बुला रहा था, कह रहा था 4 बजे तू फिक्स पहुंच जा और बात सुन, सिर्फ तेरे को बुला रहा हूँ, किसी और को तू बताना भी मत। मैं पहुंच गया 4 बजे। जैसा उसने कहा था, गेट खोलते ही मैं साइड से उसकी सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, मैं छत के ऊपर। इसकी जो छत थी उससे 2 छत दूर वहाँ छत पे ले गया और वहाँ एक बड़ी खिड़की थी। उस खिड़की में एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा था, तो उस खिड़की के अंदर सब कुछ दिख रहा था, मतलब घर के अंदर क्या चल रहा है। और एक बड़ी सी टीवी लगी थी, पुरानी टीवी थी, उल्टी तोंद वाली टीवी, पीछे तोंद होती है, आगे शक्ल होती है, तो वो चल रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या चल रहा है ये? कि तू देखना। मैंने कहा कोई फिल्म है ये? तू देखना। मैंने कहा अरे नाम क्या है इसका? अरे नाम का क्या करेगा? मैंने कहा यार फिल्म के नाम से पता चलता है ना कि फिल्म क्या कहना चाहती है। दिलरुबा टांगे वाली। कौन से वाली? क्या? हाँ, दिलरुबा टांगे वाली। खैर वो जो फिल्म थी वो एक अंग्रेज औरत के बारे में थी। हिंदुस्तानी नहीं था उसके अंदर, अंग्रेज लेडी थी। उसने बाथरोब पहन रखी थी। बाथरोब तो समझते हो ना भाई, रेनकोट होता है। अगर रेनकोट तौली के कपड़े से बना है तो बाथरोब हो गया। अब वो वहाँ अपने लिविंग रूम में टहल रही थी। तो अब टहल रही थी और बार बार वो घड़ी देख रही थी, तो ये किसी का इंतजार कर रही थी। काफी देर इंतजार के बाद इसने मेन जो उसका अपार्टमेंट का डोर था उसको थोड़ा सा खोला और उस पे कुर्सी लगा दी। और जो कैमरा है, कैमरा इसके कदमों को, इसके फीट को, पाँव को दिखा रहा है। इसके कदम चलते 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 बाथरूम में चले गए। और बाथरूम में जाकर जब कैमरा एकदम ऊपर हुआ है तो अरे बाप रे, बाथरूम भी गायब हो गया इसका। अरे कब उतारा यार तूने बाथरूम? कब उतारा? बताना तो चाहिए ना यार, कब बाथरूम? मतलब हम साथ साथ तेरा इंतजार कर रही है, हम देख रहे हैं, अब तूने एकदम से बाथरूम उतार दी। लेकिन क्या जो भी है, इसने जो शर्म हया की बेसिक जो लिंजरी है वो पहन रखी थी। अरे मुझे पता है लॉन्जरे होता है, लेकिन 15-17 साल पहले की बात है यार, तब काहे का लॉन्जरे? तब तो लिंजरी होता था ना। वो फैशन टीवी पे जो वाक आती थी वो लिंजरी वाक थी। तो हम तो उस जमाने से भाई। अब भाई साहब इसने क्या करा है, इसने शावर चलाया और एक लिया लूफा। लूफा समझते हो? लूफा हम तब नहीं समझते थे। लूफा में उसने लिक्विड सोप डाला। अब उस समय हमें बिल्कुल समझ ना आया कि भैया ये लूफा होता क्या है, ये कर क्या रही है। उस समय लड़के नहाते थे ज़्यादा हम्माम साबुन से, ज़्यादा लिरी प्रीति जिंटा वाला, ये ज़्यादा हेमा मालिनी का लक्स पकड़ लो। सुबह लक्स से नहाते थे और शाम को आके उसी को दूध में डाल के स्ट्रॉबेरी शेक पीते थे, वो गुलाबी वाला होता था। वही हम तो उस जनरेशन से, तो हमें बिल्कुल पता नहीं कि ये कर क्या रही है, क्या करना चाहती है, इसके हाथ में क्या है। लेकिन वो लिक्विड सोप डाले, उस पर थोड़ा पानी डाले और उसको घसे, उससे खूब सारा झाग निकले। मैं कहा ये क्या कर रही है, जादू दिखा रही है। इसका पहले भी इसका बाथरूम चले गया। अब वो क्या है कि शावर के पहली बार अंदर गई और उसने जो है सारा जो उसका झाग था वो सर पे उसने लगाया। और जैसे ही वो मतलब अंदर गई है शावर के, फिल्म चली गई एकदम स्लो मोशन। अब इसके सर पे धीरे धीरे पानी पड़ रहा है और वो पानी जब वो बुलबुलों से मिल रहा है तो इसकी त्वचा पे वो बहुत धीरे धीरे फिसल रहा है। और जो ये जर्नी है बुलबुलों की, वो फिल्म इसी जर्नी पर, इसी यात्रा को जो है
कैमरामैन ने जबरदस्त दिल से दिखाया है, अलग अलग कलात्मक एंगल निकाल के जो उसने इस जर्नी को दिखाया है। फिल्म इसी जर्नी पे है। और फिल्म क्या, जिंदगी भी एक बुलबुला ही तो है, बुलबुले से हम शुरू हुए, तो हम एकदम तल्लीन हो गए उसके। मतलब उसको देख के मेरे को ऐसा लगने लगा यार, अपन इतने सालों से नहा रहे हैं, अपने तो खुद के बॉडी में बहुत सारी जगह मिस हो जा रही है, अपन ढंग से कई सारी जगह पे तो पहुंच ही नहीं पा रहे। तो यार देखो, उसके पास था लूफा, ठीक है, तो बहुत ही मतलब जेंटली हौले हौले चल रहा था, और अपन साबुन रगेड़ते हैं। चक्कर क्या है कि सही नहीं था। और मुझे आज भी याद है, जब वो देखते देखते कुछ ऐसा हुआ कि एकदम पेट में बहुत जबरदस्त गर्मी हो गई। वो गर्मी मतलब एकदम ऐसे ऊपर बड़ी, और एकदम सर से जैसे धुआं निकल गया, कान एकदम लाल। और मतलब मैं नाक पे ऐसे हाथ लगा के मैं देखा यार कहीं नक्सीर वक्सीर तो नहीं निकली लेकिन यार, तो मतलब और हल्का हल्का चक्कर भी आता है। तो मतलब वो कुछ उसका ऐसा इफेक्ट था। लोग कहते हैं अरे यार तुम्हारा खड़ा हो गया होगा। खड़ा होना जो स्टेज है ना, वो एक स्टेज पहले की है। ये जो स्टेज थी, ये एक अलौकिक बाद की स्टेज है। तो उस पॉइंट पे मुझे याद आता है कि मेरे को एकदम रियलाइज हुआ। मैंने मोनू को बोला, अब इस साले ये तो वो वाली फिल्म है यार। कहता तू अभी तक क्या समझ रहा था? अब मुझे क्या पता यार, मैंने तो इस तरह की पहले कोई फिल्म देखी नहीं। ये दिलरुबा टांगे वाली मेरी पहली उस तरह की फिल्म थी। अच्छा, उस टाइम पे क्या था कि वीसीआर का जमाना जा ही रहा था और कंप्यूटर आ ही रहे थे घरों में। तो वीसीआर पे जब भी हम रेंट करके फिल्में देखते थे तो हम सुनते तो थे कि इस तरह की वीसीआर की टेप होती है, लेकिन वीसीआर टेप वाले भैया किसी को दे देनी थी वो टेप। चाहे तुम कुछ कर लो, चाहे तुम उसको दोस्त बना लो, चाहे तुम उसकी दुकान पे एक रात रुक जाओ, वो तुम्हें वाली टेप है, उसमें है वो टेप। तो हम सुनते थे लेकिन हमने कभी देखी नहीं थी। और मेरी पहली फिल्म थी इस तरह की। और मेरे को इस चीज़ से याद आया कि यार अपना जो ये राज कपूर है, ये भी तो यही करता था। ये जो है 70s में हीरोइनों को मतलब हीरोइनें अपने घर से गाना गाते हुए निकली है, हीरो अलर्ट हो गया। पैराग्राफ जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ में गाने की, लड़की पहुंच गई है झरने के नीचे और भाई साहब झरना स्लो मोशन में वही काम कर रहा है और हीरो भी पहुंच गया, हीरो भी देख रहा है। तो वो इतना फेमस क्यों था भाई? 70s के एरा में आप सोचो कि ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। अब आदमियों ने अपनी औरतों को नहाते हुए देखा और जब जीनत अमान दिख गई 70 एमएम के पर्दे पे नहाते हुए, तो क्या हालत होगी आदमी की यार। मतलब आदमी इक्वल्स टू भोचक्का इक्वल्स टू आदमी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस में पता नहीं ये वाला झुक कर रहा हूं, आदमी सन हटप्रभ रह जाए। खैर, हम फिल्म पे लौटते हैं। तो जो बुलबुलों की जो यात्रा चल रही थी, अब इसमें एक नया फेज आया। कैमरामैन ने पहली बार ना एक ऐसा शॉट निकाला एकदम ऊपर से लेकर ऐसे नीचे तक, और जैसे ये शॉट निकालता है तभी एकदम से रियलाइज होता है कि अबे लिंजरी कहाँ गई, लिंजरी गायब हो गई। अरे यार, इस लड़की ने लिंजरी कब उतारी यार? हम तो एकदम एक टकटकी लगा के देखे हुए तो आग भी हमने नहीं झपकाई। बिल्कुल भी कभी ऐसा पॉइंट आया नहीं कि तूने उतारी हो या तू कहीं गई हो। तो फिर कब ये क्या जादू दिखा रही है तुम्हें? में जादू कैसे दिखाती है? एकदम से कुछ चीज गायब किस हो रही है यार। अच्छा, लेकिन कमाल की बात एक और है। कमाल की बात क्या है कि वो लिंजरी गायब तो हो गई है लेकिन दिख अभी भी कुछ नहीं रहा है। तो बताओ हुआ क्या है? तो कैमरा ऐसे इसको कवर कर रहा है और ये बंदी जो नहा रही है वो ऐसे 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 इस तरह से ये नहाई है, मतलब कैमरा का और इसके हाथों का एक सिंक बैठ गया है। और ऐसा सिंक बैठा है कि भाई दिख कुछ रहा ही नहीं। तरह तरह की बेइंसाफी नाइंसाफी आपने देखी होगी, लेकिन इस तरह की बेईमानी नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि आप सोचो, एक कुंवारा लड़का, ठीक है, एकदम जवानी की दहलीज पे जो लड़का है, वो उसके दिमाग में एक छवि होती है, एक तस्वीर होती है, एक आशा होती है कि एक दिन मैं भाई साहब एक दिन पूरा देखूंगा। और आज वो दिन आ गया है, वो सब मेरे सामने है, लेकिन दिख कुछ रहा ही नहीं। अब आप सोचो। खैर, फिल्म में अब इसके बाद एक और किरदार की एंट्री होती है। जो ये लड़की ने दरवाजा मेन डोर थोड़ा सा सटा दिया था, वहां से एक आदमी एंटर हुआ है। और ये आदमी जो है, इसकी पोशाक देख के लग रहा है कि यार ये तो जेल से भागा हुआ कह रही है। कपड़े भी थोड़े से फट रहे थे और इस तरह का मतलब लुक था कि आप पता चला सकता थे कि ये जेल से भागा हुआ है। छिपने की जगह ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते पहुंचा है किचन में। किचन में इसने नाइफ देखी और इसने
नाइफ निकाल लिए भाई साहब। और अब मेरे को जो है थोड़ा सा डर लगा है। वो आदमी नाइफ लेकर के उसी बेडरूम में चला जाता है जिस बेडरूम में इसका बाथरूम है। फाइनली वो स्नान खत्म करके, प्रक्रिया खत्म करके वो तौलिए में बाहर आई है और गाना गुनगुनाते गुनगुनाते ये जो है कि ड्रेसिंग टेबल तक पहुंची। और तभी इसने ड्रेसिंग टेबल में उस आदमी को देखा और ये चिल्लाई है। और जैसे ही ये चिल्लाई है वो आदमी जो छुपा था वहां से निकला और इसने जो है चक्कू उस लड़की के गले पे रख दिया। तो मेरे को लगा कि यार ये आदमी इसको दिया बत्ती भी नहीं करने देगा। मतलब देखो हमारे कल्चर में कैसा भैया, स्नान के बाद दिया बत्ती जमाशा, दिया बत्ती नहीं करोगे तो स्नान का ही मतलब नहीं, क्या मतलब फिर ना हो ही मत, है ना। लेकिन तो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आया और मेरे को आज भी लगता है कि यार तू क्या देख रहा था, क्या चल रहा है यार, दिया बत्ती चल रही है। तो खैर एनीवेज वापस लौटते हैं। इसने चद्दर फाड़ी है चाकू से और उस चद्दर, फटी हुई चद्दर से इसने लड़की के हाथ बांध दिए, पहले पाँव बांध दिए, उसको कोने में बैठा दिया और उसके बाद इसने लड़की का खोला है मुंह और मुंह में ठूसा है कपड़ा। अब लड़की कहीं जा भी नहीं सकती, किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। इसके बाद उसने एक और ऐसा काम किया जिससे हम और ज्यादा डर गए। इसने क्या करा, जो लड़की ने टॉवल पहन रखी थी वो खींच दी। लेकिन उसने क्या करा है थैंकफुली कि इसने फिर वो जो चद्दर थी वो उसको दे दी और तौलिया ले लिया। मैंने कहा क्या करने वाला है तौलिया से, तौलिया लेकर ये बाथरूम में घुस गया। मैं सोच रहा हूँ यार तू बता, एक गीली तौलिया किसी दूसरे की, खैर अब क्या कैदी आदमी है तो नहाया ही नहीं हो कितने पता ढंग से, तो शायद इसलिए ले गया। चलो उसके बाद मेरे को एक दूसरा डर सताने लगा। मैंने कहा यार वो बुलबुलों की यात्रा इसने लड़की पे तो दिखाई थी, अगर कहीं इसने आदमी पे बुलबुलों की यात्रा दिखा दी, ओहो पता नहीं फिर जो गर्मी ऊपर चढ़ी थी भाई वहाँ वापस गर्मी नीचे नहीं आ जाए, बहुत अजीब मामला हो जाए। और पता नहीं कैमरामैन को क्या चीज पसंद है, उसका तो कलात्मक एंगल दिखा रहा था, इसका कहीं डायरेक्ट ही दिखा दे। भाई साहब अपन ऐसी रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन लड़का बस अंदर गया है और बाहर आ गया। अब जब वो बाहर आया है तो यार एकदम चेंज हो गया। मतलब उसने शेव वेव कर ली, पता नहीं उसको दाढ़ी वो सब सामान कहाँ से मिला, चेंज होके बाहर आ गया और एकदम बॉडी उसकी चिज्जड़ और सिर्फ टॉवल पहन रखी। वो जो ब्लेड के एड में लड़के आते हैं वैसा लड़का है यार वो। तो अब भाई ये लड़की को देख रहा है, अब लड़की को ना डर ना लगे उससे, अलग तरह का। आप देख रहे हो आदमी की वो बदलती तो लड़की का एक्सप्रेशन बदल रहा है। तो अब भाई उसने क्या करा है, कुछ पूछा इससे और उसके मुंह से का जो कपड़ा इसने ठूसा था वो निकाला है लड़की ने। अब कुछ इनकी यूरोपियन लैंग्वेज में वार्तालाप, अब इसने उसके हाथ पांव भी खोल दिए थोड़ी देर बाद जाके। और लड़की ने अपनी जो कहीं अलमारी से कुछ मरहम पट्टी का सामान निकाला, इसके कट गया था तो वो इसे उसने उसको मरहम पट्टी की है। मरहम पट्टी करने के बाद जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा है तो दोनों ने शुरू किया मुंह झूठा करने वाला किस। स्मूच नाम हमें बाद में पता चला था, मेकआउट नाम हमें बाद में पता चला था। इमरान हाशमी का अवतार होने के बाद लोगों को एक्चुअल में जो वर्ड्स थे वो समझ में आए, उससे पहले तक तो मुंह झूठा करने वाला किसी वर्ड व्याप्त लोग बोलते थे और है तो वो वही। इसके बाद एक चीज मुझे क्लियरली समझ में आ गई कि भैया इस फिल्म का जो एक्चुअल विलन है वो और कोई है ही नहीं, वो कैमरामैन है। तो ये क्या कर रहा है कि ये लोग कर रहे हैं किस हीरो हीरोइन, और इसने क्या कैमरा वो धीरे से धीरे ऊपर करके जो है ऊपर ले गया और जो पंखा था पंखे में एक छोटा सा कुछ शीशा था, मिरर था, उसमें दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ अरे भूतनी तो उसी कमरे में है, नीचे वो लोग एक्चुअल में कर रहे हैं, तू क्या ऊपर दिखा रहा है, नीचे कर रहा है कैमरे को। इस पॉइंट पे भी तू क्या कलात्मक ढंग से क्यों दिखा रहा है, जो हो रहा है एक्चुअल दिखाना। लेकिन नहीं भाई, ये सिंबॉलिक दिखा रहा है। वो बिस्तर हिल रहा है वो दिखा रहा है, वो चद्दर में सलवट पड़ रही वो दिखा रहा है, उन्होंने हाथ ऐसे 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 मिले वो दिखा रहा है, ज्यादा उनकी शक्लें दिखा दे रहा है, लेकिन और कुछ नहीं दिखा रहा भाई। दिख कुछ रहा ही नहीं इस पूरी फिल्म में। मतलब तुम्हारे आदमी है तो मतलब तुम हमारे अरमानों के ऊपर अन्याय की पराकाष्ठा कर दोगे क्या। उस दिन मुझे भाई साहब क्लियर हो गया कि तुम्हारे आदमी का कोई नहीं होता, उसका केवल हाथ वो बात छोड़।